वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉर्जन यूनिट में कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सर्कुलर शाफ्ट टॉपिक को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। आफ्टर दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिजाइन ऑफ शाफ्ट, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट फॉर इक्वल वेट एंड फॉर इक्वल साइज, एंड देन एक्सप्लेन दिस साइन कन्वेंशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि शाफ्ट का डायामीटर हमें कितना रखना है, ये डायामीटर का सिलेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। सेकेंड, कब हम सॉलिड शाफ्ट यूज करेंगे और कब हम हॉलो शाफ्ट यूज करेंगे, कौन सा शाफ्ट बेटर है, इनका भी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजाइन ऑफ द शाफ्ट। तो आप लोग ध्यान से अब समझेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट। आपको ये पता है कि किसी भी कंपोनेंट का जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो दो क्राइटेरिया पे करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज बेस्ड अपॉन रिजिडिटी और स्टिफनेस। पहला क्राइटेरिया हमारा है बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है कि शाफ्ट का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे परमिसिबल वाले वाली वैल्यू से हमेशा कम होना चाहिए। मीन्स जो भी प्रॉब्लम का परमिसिबल शियर स्ट्रेस गिवन दिया होगा, उस परमिसिबल शियर स्ट्रेस के जो मैक्सिमम लिमिट है, उस मैक्सिमम लिमिट से मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इज इक्वल टू टाउ परमिसिबल। अब टाउ मैक्स क्या होता है, इट इज टी अपॉन जेड पी। एंड वी नो दैट जेड पी इज पाई बाय 16 अपॉन डी क्यूब। तो बताइए, ये जैसे गिवन इक्वेशन हमें दिख रहा है, तो यहां से अगर प्रॉब्लम में आपको परमिसिबल शियर का वैल्यू पता हो, उस शाफ्ट पे आने वाला ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क का वैल्यू पता हो, तो क्या शाफ्ट का हम डायमीटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे डी मस्ट बी, डायमीटर मस्ट बी more than equal to cube root of 16t अपॉन पाई इंटू टाउ परमिसिबल, 16t अपॉन पाई टाउ परमिसिबल का क्यूब रूट। और इस जो वैल्यू आ रहा है डायमीटर का, इस पूरे टर्म से हमेशा हमारे डाया का वैल्यू मीन्स इसके शाफ्ट के डाया हमेशा इस टर्म से या तो अधिक होगा या इसके इक्वल होगा। अगर हम डायमीटर इससे अगर हम कम रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो हमारे परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और शाफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिजाइन ऑफ ए शाफ्ट बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ मेथड। सेकेंड इज बेस्ड अपॉन स्टिफनेस और रिजिडिटी मेथड। देखिए लास्ट मेथड में स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्ट्रेस, तो हमने जो डिजाइन किया है वो स्ट्रेस से, परमिसिबल स्ट्रेस से डिजाइन किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टिफनेस और रिजिडिटी इज ऑलवेज रिलेटेड विथ डिफॉर्मेशन। इट मीन्स अब हम जो डाया का कैलकुलेशन करेंगे या जो डाया का सिलेक्शन करेंगे, डेट सिलेक्शन ऑफ डायमीटर इज बेस्ड अपॉन इट्स परमिसिबल डिफॉर्मेशन। इट मीन्स थीटा मैक्स मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू थीटा परमिसिबल। और थीटा मैक्स क्या होता है, इट इज टी एल अपॉन जी एन जे मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू थीटा परमिसिबल। एंड वी नो दैट
जे क्या होता है फॉर सॉलिड, जे इज पाई बाई 32 डी टू द पावर 4। अगर हम पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 वैल्यू पुट करें, देन वी विल गेट तो अब बताएं, अगर हमारे प्रॉब्लम में थीटा परमिसिबल का वैल्यू दे रखा हो, शाफ्ट का लेंथ पता हो, शाफ्ट पे आने वाला ट्विस्टिंग मोमेंट पता हो और शाफ्ट का मटेरियल जी पता हो, तो क्या हम डाया को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम बोलेंगे डायमीटर विल बी, इस कैलकुलेशन को अगर रीअरेंज करें, देन डायमीटर मस्ट बी मोर देन इक्वल टू, दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 32 TL अपॉन पाई जी थीटा परमिसिबल। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे। एक चीज जो यहां पे ध्यान रखना है कि जो थीटा का ये जो वैल्यू है, ये थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? आपका रेडियन में होना चाहिए। मीन्स जब भी हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ पे रूट के अंदर थीटा परमिसिबल, डेट ऑलवेज मस्ट बी इन रेडियन। अगर आपके प्रॉब्लम में थीटा परमिसिबल डिग्री में दिया हुआ है, तो इस डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस वैल्यू को हम इस रूट के अंदर पुट करेंगे। अब देखिए, शाफ्ट का डायामीटर का सिलेक्शन कर रहे थे। एक तो स्ट्रेंथ के मेथड से हमें फॉर्मूला मिला, जो ये फॉर्मूला है, और दूसरा में मिल रहा है स्टिफनेस के मेथड से सेकंड फॉर्मूला। अब इन दोनों में जो भी डाया बड़ा होगा, मींस इन दोनों में से जो भी वैल्यू अगर मोर लार्जर वैल्यू दे, डेट डायामीटर इज द परफेक्ट डाया फॉर द सेफ डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के सेफ डिजाइनिंग के लिए वो डायामीटर का सिलेक्शन करना है जो डाया इन दोनों में से लार्जर हो। तो इन दोनों का जो भी लार्जर डायमीटर का वैल्यू होगा, डेट डायमीटर विल बी द सिलेक्शन फॉर द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो हम लिख सकते हैं लार्जर ऑफ अबव 2D विल बी सेफ डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स एंड डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया, एंड वी विल हैव अ नॉलेज चेक।